श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोजागर व्रत, शरद पूर्णिमा और पूर्णिमा व्रत। देखिए, पूर्णिमा व्रत, शरद पूर्णिमा और कोजागरी व्रत, इनमें भेद हैं। तो आप पहले भेदों को समझें, उसके बाद आगे चर्चा करें। देखिए, हमारा जो बिंदु बनता है वो ये है, कोजागर या कोजागरी, कोजागरी व्रत। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा और पूर्णिमा व्रत। अब देखिए, संवत 2078 शक 1943 आश्विन शुक्ल पक्ष 14 मंगलवार, है आपका 19:07 पर समाप्त। 19:07 और सूर्यास्त है आपका, सूर्यास्त इस दिन का 5:57, 17:57। ये हमारी तारीख मिलेगी दिनांक 19/10/21 और पूर्णिमा बुधवार, पूर्णिमा बुधवार समाप्त होगी 20:30 और इस दिन का सूर्यास्त है वह 17:56 है। इस दिन तारीख रहेगी 20/10/21। अगर घटीपल में मान देखें तो 31 घटी 22 पल चतुर्दशी है, 31 घटी 22 पल चतुर्दशी, और पूर्णिमा बुधवार है 34 घटी 50 पल। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग। इसमें सारे व्रत पर्वों के निर्णय शास्त्रोक्त रीति से दिए गए हैं। पहला हमारा जो व्रत आता है वो पूर्णिमा व्रत। पूर्णिमा व्रत पर मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं कि यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो तो वो पूर्णिमा का वेद कर देती हैं, इसलिए पूर्णिमा का व्रत दूसरे दिन होगा। यहां पर चतुर्दशी 31 घटी है, 18 घटी से बहुत ज्यादा अधिक है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत तो पूर्णिमा को ही होगा। ऐसे व्यक्ति जो केवल पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार दिनांक 20 अक्टूबर 21 को करेंगे। यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब पूर्णिमा जो वर्तमान समय में अधिकांश पंचांग वाले प्रदोष व्यापिनी लिखते हैं वह शास्त्रोक्त नहीं है। पूर्णिमा व्रत हमेशा ही चतुर्दशी के घटियों पर निर्भर रहता है। यदि चतुर्दशी 18 घटी से कम है,
चतुर्दशी 18 घटी से कम है तो पूर्णिमा का व्रत चतुर्दशी को होगा, परंतु यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो जाती है तो पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा को ही होगा। ये धर्म सिंधु में साफ लिखा हुआ है। और जो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का व्रत लिखते हैं वो पूर्णतया गलत लिखते हैं। अब बात आई कि यहाँ पर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा भी दूसरे दिन है और 18 घटी का वेद से भी ज्यादा चतुर्दशी है, तो फिर चतुर्दशी को कौन सा व्रत होगा, पूर्णिमा को कौन सा व्रत होगा? देखिए, प्रदोष काल होता है 2 घंटा 24 मिनट, तो सूर्यास्त के बाद 2 घंटा 24 मिनट 17:57, इसमें 2 घंटा 24 मिनट जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 5 2 7 और 1 8, 17 और 3 20। रात को 8:21 तक प्रदोष वेला रहेगी और दूसरे दिन 8:20 तक मान लो, तो यहां पर जो प्रदोष वेला है उसमें पहले दिन भी पूर्णिमा रहेगी, दूसरे दिन भी पूर्णिमा रहेगी, क्योंकि दूसरे दिन 20:30 पर पूर्णिमा समाप्त हो रही है, तो दूसरे दिन पूर्णतया प्रदोष में व्याप्त रहेगी। और यहां पर चतुर्दशी 7:07 पर समाप्त होगी, तो 7:07 से 8:21 तक लगभग पूर्णिमा चतुर्दशी के दिन 1 घंटा और 14 मिनट रहेगी प्रदोष में। तो पहले दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी है और दूसरे दिन भी पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी है। यहां तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी, आपके कोई समस्या नहीं बची होगी। परंतु एक बात और बता देता हूं मैं कि कोजागर व्रत जिसको कहते हैं या कोजागरी व्रत कहते हैं, वह हमेशा ही यदि पहले दिन निशित व्यापिनी पूर्णिमा हो तो उसमें मनाया जाता है, अन्यथा फिर दूसरे दिन मनाया जाता है। अब एक बात और आती है, एक ग्रंथकार कहते हैं कि यदि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा पहले दिन हो तो पहले दिन मनाई जावे, यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन मनाई जावे। परंतु वो ये कहते हैं कि जहां दोनों मिल जाए, प्रदोष व्यापिनी भी हो और निशित व्यापिनी भी हो, मतलब मध्यरात्रि जिसको निशित कहते हैं, दिन में जो 8वां मुहूर्त है उसको अभिजीत कहते हैं और रात्रि में जो 8वां मुहूर्त है उसको निशित कहते हैं। अब देखिए, प्रथम दिन प्रदोष काल में 1 घंटा 14 मिनट रहेगी पूर्णिमा और निशित काल में भी पूर्णतया व्याप्त रहेगी, क्योंकि शाम को 7:07 से ही प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी भी है और निशित व्यापिनी भी है। अब दूसरे दिन यदि देखें तो केवल प्रदोष व्यापिनी ही पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। जब ऐसा योग बनता हो कि सिर्फ दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी ही हो और प्रथम दिन यदि वो प्रदोष व्यापिनी भी हो और निशित व्यापिनी भी हो तो प्रथम दिन ही कोजागर या कोजागरी व्रत करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा का विधान भी यही कहता है। शरद पूर्णिमा में निशित काल में चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, तो जिस दिन निशित काल में पूर्णिमा रहेगी उसी दिन पूर्ण चंद्र रहेगा। इससे शरद पूर्णिमा कोजागर या कोजागरी व्रत चतुर्दशी मंगलवार दिनांक 19/10/21 को करना शास्त्र सम्मत होता है। अब आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा कि यदि पहले दिन निशित व्यापिनी हो तो पहले दिन, दूसरे दिन निशित व्यापिनी हो तो दूसरे दिन।
और इसमें यह भी कहता है कि प्रदोष व्यापिनी भी देखना, कि पहले दिन प्रदोष व्यापिनी है तो पहले दिन, नहीं तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी है तो दूसरे दिन। परंतु जहाँ दोनों बनती हो, प्रदोष व्यापिनी भी हो और निशित व्यापिनी भी हो, तो वो अधिक बलवती हो जाती हैं। इससे कोजागर या कोजागरी व्रत और शरद पूर्णिमा का पर्व मंगलवार 19 अक्टूबर 2021 को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत होगा। वे व्यक्ति जो क्षीर पान करते हैं या फिर कोजागर व्रत करते हैं या कोजागरी व्रत करते हैं, उनको 19 तारीख को व्रत करना है। और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 20 अक्टूबर 21 को व्रत करना है। देखिए, कोजागर व्रत या कोजागरी व्रत में क्या होता है कि लक्ष्मी माता का षोडशोपचार से आवाहन पूजन आदि किया जाता है। फिर ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र का पूजन किया जाता है और इसके बाद निशित वेला में पासे खेलने का विधान है। निशित वेला में लक्ष्मी माता भ्रमण करती हुई आती हैं और ये देखती हैं कि कौन जग रहा है, कौन जग रहा है। अब जो जग रहा होता है वहाँ लक्ष्मी माता निवास करती है। इससे ये निशित काल का पर्व होने से इसको हम 19 अक्टूबर 21 को ही मनाएंगे। अब देखिए, हाँ, अगले वर्ष अगर कोई स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि वो केवल पहले दिन निशित व्यापिनी है पर और दूसरे दिन ही प्रदोष व्यापिनी है, तब वहाँ पर जो निर्णय किया जाएगा उसका फिर मैं आपको अगले वर्ष इसी प्रकार से वीडियो बनाकर सूचना देने की कोशिश करूँगा। और अब यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता हो या कोई भी प्रश्न आपके सम्मुख आता हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने में स्वतंत्र हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपके कमेंट्स का जवाब मैं दूं इसके लिए मैं वचनबद्ध नहीं हूँ। यदि मुझे समय मिला तो मैं जवाब दे भी सकता हूँ और हो सकता है समय मिले और मैं जवाब देना उचित न समझूं तो जवाब नहीं भी दे सकता हूँ। हाँ, परंतु जो मैं बात करता हूँ शास्त्री और शास्त्र की मर्यादा के अंदर रहते हुए ही बात करता हूँ। आपको जो भी मैंने अभी बताया वो शास्त्र के अनुसार सही, सत्य, करेक्ट और सही है। अब उसके बाद यदि आपको लगे कि मैं हम नहीं माने, मत मानो। इसमें भारत स्वतंत्र है और हम सभी स्वतंत्र हैं। कोई उदय, बहुत सारे ये भी हैं आजकल उदया सकला गेया बोलने वाले भी हैं। उदया सकला गेया, जिनको कुछ नहीं आता है वो केवल एक ही बात करते हैं, उदया सकला गेया, मतलब जो उदय काल में जो तिथि है उसको पूरे दिन मान ली जाती है। ऐसे लोग भी हैं ज्योतिषी, फेसबुकिए या व्हाट्सएप वाले, जो ये बात करते हैं कि इसको तो उदय बल प्राप्त हो रहा है। अरे भैया, उदय बल कैसे मिल रहा है तिथि को? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि जो सूर्योदय के समय तिथि है उसको सूर्य अपना बल दे देता है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परंतु जब इनको कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो ये उल्टी सीधी बातें, जो किसी ने भी कुछ भी फेंक दिया और उसको लेके चल दिए, ये लोग नक्षत्र सूची कहलाते हैं। वे लोग जो शास्त्र की बातों को न सुनते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी फेंकते हैं, वे नक्षत्र सूची होते हैं और अंततोगत्वा वे शास्त्र का विरोध करने के कारण नरक लोक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आपको शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कोजागर व्रत, शरद पूर्णिमा या पूर्णिमा व्रत, इन सभी भेदों पर विस्तार से जानकारी दी। शायद आपके अब कोई समस्या शेष नहीं बची होगी। तो इसी के साथ ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।